जहाज का चक्के नहीं खुल रहा है तो का फैल के चौड़ा हो गया, फंस गया, जा ले तो पेट के बल उतारना पड़ेगा। तो हवाई जहाज का मेटल इतना महंगा क्यों होता है? पता चला उसका नट बोल्ट ढीला हो जाएगा, पता चला लद्दाख के ऊपर से जा रहा है तो सिकुड़ के ऊपर नट बोल्ट ढीला हो गया, और उसके बाद पता चला कि राजस्थान में उतरा है थार पे तो उसका नट बोल्ट फैल के चौड़ा हो गया। जहाज एक्सीडेंट से कोई दिक्कत नहीं होता, जहाज एक्सीडेंट में मेन दिक्कत होता है उसका तापांतर। तापांतर का मतलब था मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस। मिनिमम कितना है 180, अब मैक्सिमम तो टेम्परेचर में डिफरेंस, दोनों में अंतर हो गया 600 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये 420 पॉजिटिव डायरेक्शन में है और 180 निगेटिव डायरेक्शन, तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक निगेटिव है, तो 600 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। यहाँ कोई मशीन भी काम नहीं करेगी, इतना ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना कोई मशीन बर्दाश्त कर पाती है। अभी तक इंडिया में अभी तक जो हम लोग यूज करते हैं वो मैक्सिमम बर्दाश्त करने वाले हैं सब तो 90 से 100 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस, 90 से 100 डिग्री डिफरेंस। जैसे हवाई जहाज है, जब वो पृथ्वी पे उतरता है तो आपका जमीन जो होता है वो लगभग 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इससे ज्यादा गर्मी नहीं आता। राजस्थान वगैरह में 45, 50, 55 डिग्री चला जाता है, और वही जब वो आसमान में जाता है तो -55 हो जाता है। आसमान में जाता है तो -55, तो 55 और -55 110, हो सकता है ये -80 चला जाए, तो डिफरेंस कितना का हो गया 150, लगभग कितने टेम्परेचर का हो गया 150। लेकिन एवरेज देखेंगे तो +55 से -55, 55 से -55, यानी टोटल डिफरेंस 110। लेकिन हवाई जहाज 150 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस सह लेता है। हवाई जहाज को ऐसा बनाया जाता है कि 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंट करने के बाद भी जब वो ठंड में जाए तो सिकुड़े नहीं और गर्म में जाए तो फैले नहीं, क्योंकि पता चला उसका नट बोल्ट ढीला हो जाएगा। पता चला ठंड लद्दाख के ऊपर से जा रहा है तो सिकुड़ के ऊपर नट बोल्ट ढीला हो गया, और उसके बाद पता चला कि राजस्थान में उतरा है थार पे तो उसका नट बोल्ट फैल के चौड़ा हो गया। अब कुछ तो जहाज का चक्के नहीं खुल रहा है तो का तो फैल के चौड़ा हो गया, फंस गया, जा ले अब तो पेट के बल उतारना पड़ेगा, उसे बेली लैंडिंग कहते हैं। बेली लैंडिंग में ना चकवे नहीं खुलता है, धबाक गिरता है दहिए के बल, जहाज बच जाता है। जहाज में जहाज एक्सीडेंट से कोई दिक्कत नहीं होता है, कभी कोई दिक्कत ना हो। जहाज एक्सीडेंट में मेन दिक्कत होता है उसका फ्यूल में आग लग जाता है, उसके फ्यूल में क्या हो जाता है, आग लग जाता है। और बड़े जहाजों में ना जेटिसन होता है, जेटिसन मतलब फ्यूल डंप कर सकता है, जहाज में जो एक्स्ट्रा फ्यूल है गिरा सकता है। जो छोटका जहाजिया होते हैं जो यहाँ जो 150-200 लोगों को लेके उड़ते हैं सर, मेजोरिटी जहाज छोटके जहाज है, उसमें फ्यूल डंप का सिस्टम नहीं होता। फ्यूल डंप को जेटिसन कहते हैं। क्या कहेंगे? जेटिसन। अगर ऐसा रहे तो फ्यूल डंप कर सकता है, लेकिन फ्यूल डंप करने के लिए भी खाली एरिया में डंप किया जाता है। यहाँ कोनो खेत में डंप कर देगा, आग लग जाए, गाँव में उड़ गया उसका पूरा, तो डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर ज्यादा डिफरेंस होगा ना तो बहुत दिक्कत आती है मशीनरीज में, क्योंकि कोई मशीन है ठंड के टाइम पे सिकुड़ेगा, गर्मी पड़ेगा तो फैलेगा। तो हवाई जहाज का मेटल इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि उसको इतना मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है, कोई एक धातु से नहीं बनता है। मेन ड्यूरेलमीन होता है, उसमें बहुत सारी चीजों को मिलाया जाता है जिससे कि ठंडी में सिकुड़े नहीं और गर्मी में फैले नहीं। यहाँ आदमी का एक जंगला दरवाजा बरसात में सोच रहा फूल जाएगा तो बंदे नहीं होगा, ले अब भड़ाक भड़ाक मारिए तो एगो ऐसे निकाल के फंस जाएगा। जो क्या हो तो बरसात में फूल के फंस गया है, तो जहाज का दरवाजा फंस गया तो हो गया आदमी।